अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी प्रेगनेंसी की फ़र्स्ट सीरीज़ के बारे में। मैं प्रेगनेंसी की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पहली जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ फर्स्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली व्हाट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंक्लूड्स फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें जो भी केयर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। खाना क्या है, क्या नहीं खाना, ठीक है, कौन सी मेडिसिन्स खानी है, कौन सी मेडिसिन्स नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप मेडिसिन्स कौन सी ले सकते हैं, टैबलेट कौन सी ले सकते हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो आप नहीं खा सकते। टैबलेट में सिर्फ आपने फॉलिक एसिड लेनी है, और मैं तो रेकमेंड करती हूँ जो मैरिड कपल होता है हु आर प्लानिंग फॉर देयर बेबी, जिन्होंने प्लान करना होता है बेबी। ठीक है, वैसे बेसिकली अल्लाह की प्लानिंग्स हैं, लेकिन मतलब जिन्होंने माइंड बनाया होता है कि हमने जो है वो बेबी प्लान करना है, तो उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि वो फॉलिक एसिड आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट कर दें। टैबलेट डेली 1 टैबलेट लेनी है फॉलिक एसिड की, और आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट कर देनी है। बेसिकली जब आपको पता चलता है दैट यू आर प्रेग्नेंट, तब आपका 1 मंथ गुजर गया होता है, 4 वीक्स गुजर गए होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जी आप प्रेग्नेंट हैं। आइदर आप यूरिन टेस्ट के थ्रू पता लगाएं, या आप जो है वो आप ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगाएं, लेकिन उसमें आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ निकल गया होता है हाथ से। और फॉलिक एसिड इज़ हाईली रिकमेंडेड इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ताकि बेबी की न्यूरल डेवलपमेंट हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो, ब्रेन ग्रोथ के लिए न्यूरल कॉर्ड जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जितने बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन होती है, और ये फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने लेनी होती है। ठीक है, तो अगर आप नहीं ले रहे या आपने 1 मंथ नहीं ली है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स फिर आपने लेनी होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आफ्टर मैरिज फ़ौरन से इसको स्टार्ट कर लें, फॉलिक एसिड को। अब फॉलिक एसिड में बेसिकली क्या चीज़ है कि जी ये एक तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है फॉर द बेबी, तो ये टोटल बेबी की हेल्थ के लिए होता है, तो ये आपने लेना है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने एक अल्ट्रासाउंड करना होता है, इसको हम डेटेड अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डेटेड अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि आपकी जो अक्सर फीमेल्स को अपनी जो डेट होती है वो याद नहीं होती कि उनकी जो है वो लास्ट पीरियड्स की डेट क्या थी, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट क्या थी, उनको नहीं याद होता। तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो फिर हम संभाल के रखते हैं लास्ट मंथ तक, ताकि जो है वो उससे फिर हम उसकी डेट निकाल लेते हैं कि हाँ भाई ये डेट हो, ये जो है एग्जैक्ट इसके ये मंथ्स बन रहे हैं, इतने वीक्स बन रहे हैं। तो डेट इज़ डेटेड अल्ट्रासाउंड। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम डेटेड अल्ट्रासाउंड करना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। अब जो डेटेड अल्ट्रासाउंड होता है वो बेसिकली आपको उसमें बेबी की कार्डियक एक्टिविटी का भी पता चलता है, FCA का भी पता चलता है कि इधर वो आई है कि नहीं आई। ज़रूरी है नहीं है कि वो आ जाए, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कंपलसरी है कि वो आ जाती है। फर्स्ट मंथ के एंड पे जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें बेसिकली 4 वीक्स गुजर गए होते हैं, तो उन 4 वीक्स में वो आपकी आती है नहीं आती वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप 4 वीक्स के बाद जब करवाएंगे, मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि 8, 9, 10 वीक्स के अंदर हार्ट बीट आ जाती है, तो वो आपका सेकेंड मंथ बनता है या स्टार्ट ऑफ थर्ड मंथ बनता है, लेकिन आपके ये सारे मंथ बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही आते हैं। तो मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड हो गई, अल्ट्रासाउंड, डेटेड अल्ट्रासाउंड हो गया। किसी को नोज़िया वॉमिटिंग है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेता है। ठीक है, आपने बेसिकली क्या नहीं करना, आपने जो है वो स्टेयर्स अवॉइड करनी है, स्टेयर्स पे नहीं चढ़ना ज़्यादा, चलना फिरना कम करना है, एक्टिविटी कम करनी है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में भी बहुत वीक होता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। ठीक है, आपने टांगों के बल बिल्कुल नहीं बैठना कोई भी काम करने के लिए। फीमेल्स टांगों के बल बैठ जाती हैं काम करने के लिए, बिल्कुल भी आपने इस तरह से टांगों के बल नहीं बैठना कि आपके पाँव पे वज़न पड़े, ठीक है, आपके पेट पे वज़न पड़े। क्योंकि इसी तरह से जो न्यूली मैरिड होते हैं, ठीक है, उनको जब फीमेल्स के अंदर इसी तरह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप थ्रू आउट 9 मंथ्स बेड पे रहते हो। तो ये जो स्टार्ट की केयर होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये केयर हो जाए तो आगे आपको जो है वो फर्दर इतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये है जी हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
और इसके अंदर हमारी ये केयर्स हैं। बाकी आप बहुत गर्म चीज़ें भी नहीं खाएं, ठीक है। देसी घी है, लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। कच्चा अंडा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो आपका रॉ एग होता है वो बेसिकली अबॉर्टिफिकेंट होता है, ठीक है। रॉ एग इज़ ऑलवेज अबॉर्टिफिकेंट, वो अबॉर्शन को इंड्यूस करता है। तो आपने बिल्कुल भी कच्चे अंडे दूध में डाल के नहीं पीने। जो मोस्टली मदर्स कहती हैं कि जी आप कच्चे अंडे दूध में डाल के पी लें, तो आपने कच्चे अंडे दूध में डाल के नहीं पीने, ठीक है। तो ये है जी हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इससे रिलेवेंट आपको कोई वीडियो पूछनी है, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं मिस कर गई हूँ और आप जो है वो आपको पता है, आप पूछना चाहती हैं, तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। हाँ, एक और बात, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस लाजमी करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में कितना था और एंड ऑफ प्रेगनेंसी में या मिड ऑफ प्रेगनेंसी में कितना है, क्योंकि आपसे टोटली न्यूट्रिशन बेबी में जा रही है। तो आपकी HB, आपका ब्लड, आपके जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डे बाई डे कम होते जाएंगे। ऊपर से आपको नॉर्मल वॉमिटिंग है, आप खुद कुछ खा नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए अपने इन्वेस्टिगेशंस, अपने टेस्ट लाजमी करवाएं और चेकअप लाजमी करवाएं, अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, प्रॉपर अपनी एक फ़ाइल बनवाएं, ठीक है। कोई अगर किसी गांव में रहता है तो BHU में चला जाए, कोई अगर किसी गांव के पास कोई THQ हॉस्पिटल है, छोटा सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें ज़रूर जाएं, अपनी फ़ाइल ज़रूर बनवाएं, अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने वाइटल्स ज़रूर चेक करवाएं। वाइटल्स में क्या है, ब्लड प्रेशर है, पल्स है, टेम्परेचर है, ये सब लाजमी करवाएं। अच्छा, एक और चीज़, प्रेगनेंसी में आपने एक्सरे नहीं करवाना, कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, किसी भी किस्म की रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपने इसमें नहीं करवानी, ठीक है। बाकी टेस्ट आप करवा सकते हैं, लेकिन एक्सरे वगैरह चीज़ें आपने विदाउट शील्ड नहीं करवानी, बेबी के लिए हार्मफुल होता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर पूछें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सीरीज़ 2 बताऊंगी कि आपका 3rd, जो 4th, 5th और 6th मंथ्स के अंदर हमारा कौन सा स्कैन है, कौन सी केयर्स हैं, कौन सी मेडिसिन है। तब तक के लिए अल्लाह।